लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी तकरार बढ़ गई है। सोमवार से बीजेपी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने एक्स ट्विटर पर अपना बायो बदल लिया। उन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। बीजेपी ने यह कैंपेन तब शुरू किया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक किया। लालू यादव ने पटना की रैली में कहा था कि मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। और इसके बाद बीजेपी ने सोमवार को मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया। अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी एक्स प्रोफाइल में नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में कौन कौन हैं? पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी ने हीराबा से शादी की थी। दोनों की 6 संतानें हुई। पीएम मोदी तीसरे नंबर पर हैं। उनकी बाकी संतानों में सोम भाई, अमृत भाई, प्रहलाद भाई, वासंती बेन और पंकज भाई। वासंती बेन पीएम मोदी की इकलौती बहन है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी हैं। सोम भाई वडनगर में एक वृद्धाश्रम चलाते हैं और वडनगर मोदी परिवार का पैतृक गांव है। कुछ साल पहले इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सोम भाई ने बताया था कि मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, न कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं 125 करोड़ देशवासियों में से एक हूं। सोम भाई कई सालों से पीएम मोदी से मिले नहीं हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि फोन पर कभी कभार बातचीत होती है। उनके सबसे जो छोटे भाई हैं वो पंकज भाई मोदी गुजरात सूचना विभाग में ऑफिसर है। पंकज भाई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि उनकी मां हीराबा पंकज भाई के साथ ही रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म चाय की दुकान चलाने वाले दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर हुआ। 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मेरे पास जो कुछ था, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उनका परिवार तब भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीता था। पीएम मोदी के एक और बड़े भाई अमृत भाई मोदी अहमदाबाद में अपने बेटे संजय और बहू और 2 पोतों के साथ रहते हैं। वो प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। अमृत भाई जब नौकरी करते थे तब उनकी सैलरी 10,000 रुपए महीने से भी कम थी। संजय घर के पास ही स्पेयर पार्ट्स की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और इसी से उनका जो घर का खर्च है वो निकलता है। उनके परिवार ने 2009 में पहली कार खरीदी थी। ये कार ज्यादातर कवर से ही ज्यादातर टाइम ढकी रहती थी, क्योंकि परिवार समेत आमतौर पर 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। वो प्रचारक बन गए और अपना घर छोड़ दिया। उनके भाई अमृत भाई बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से वो आखिरी बार फरवरी में उनकी मुलाकात हुई थी और तब नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने का फैसला किया था। ये बात है फरवरी 1971 की। अमृत भाई याद करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा के लिए घर परिवार छोड़ रहे हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो शांत और स्थिर थे। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी अहमदाबाद में राशन की दुकान चलाते हैं। वो अक्सर राशन के ज्यादा दाम का मुद्दा उठाते रहे हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। नरेंद्र मोदी की इकलौती बहन है वासंती बेन। वासंती बेन ने हसमुख भाई से शादी की थी और हसमुख भाई LIC में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई और उनका परिवार भी सादा जीवन जीता है। उनके चचेरे भाई, जिनका नाम भरत भाई मोदी है, वो वडनगर से 60 किलोमीटर के दूर एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। और उनके एक और चचेरे भाई हैं अशोक भाई, जो वडनगर के घीकांता बाजार में पतंग, पटाखे और स्नैक्स बेचते हैं। उनके यहाँ पर 8 बाई 4 फीट की एक छोटी सी दुकान है, जिसका महीने का किराया 1500 रुपए है। और इस दुकान से उनकी महीने की 4000 रुपए के आसपास की कमाई हो जाती है, जो जानकारी हमें मिली है। अशोक भाई और भरत भाई के भाई अरविंद भाई की कबाड़ी की दुकान है और इससे उन्हें महीने के 8 से 10,000 रुपए की उनकी कमाई होती है। उनके आलोचक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाइयों और रिश्तेदारों को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त है।
गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2003 में गांधीनगर में उन्होंने एक पारिवारिक कार्यक्रम किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि वास्तव में मेरे भाइयों, मेरे चचेरे भाइयों को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने साधारण जीवन जारी रखा और मुझे कभी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं किया। आज के समय में ये बहुत बड़ी और कठिन बात है।